दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे पहुंचे हम भगवान के द्वार। भगवान समय समय पर महान संतों को दुनिया में भेजते हैं। संत सदैव यही समझाते हैं कि सत्य यानी प्रभु को पाने के लिए हमें अपनी चालाकी और चतुराई को त्यागना होगा। हमें उनकी शरण में जाना ही होगा, क्योंकि गुरु के द्वार पर आए बिना प्रभु के द्वार तक पहुंचना का कोई दूसरा साधन नहीं है। बिना गुरु के हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गुरु के द्वार पर आए बिना प्रभु तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ही नहीं है। इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि सतगुरु के पास कितनी शक्ति होती है। यदि किसी को सतगुरु के द्वार पर सेवा करने का अवसर मिल जाए तो समझो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल गया है। गुरु नाम देते हैं और नाम की महिमा से अवगत कराते हैं। नाम परम सत्य है जो सदैव विद्वान रहता है, अपनी मंजिल तक ले जाता है। शिष्य को अपने गुरु के चरणों में आना चाहिए और अहंकार को त्यागना होगा। जिसने स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया है, समझो उसने भगवान मिल गए हैं। इसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, जो मनुष्य मन की इच्छाओं को मारकर शरीर को साधना के द्वारा बस में कर ले, फिक्र को फाड़कर कफन बना ले, उसे फकीर कहते हैं। अर्थात जो मन के अधीन होकर मन को अपने अधीन रखता है, जो शरीर के सुखों को आदि नहीं बनाता बल्कि कष्ट सहने की आदत डालता है और इच्छाओं को न होने के कारण चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसी का नाम फकीर होता है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो व्यक्ति सदैव रोते हैं, हर परिस्थिति में दूसरों में कमी निकालते रहते हैं, हर चीज में दोष ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि दोष ढूंढने वाले व्यक्ति सदैव रोते रहते हैं। अपना बहुमूल्य जीवन वो दूसरों की बुराइयों में गुजार देते हैं, तो उनको अपनी कीमत का नहीं समझ पाते, अपनी प्रतिष्ठा की परख नहीं कर पाते। संतों महात्माओं ने इसे समझाया है, अपने अंदर परमात्मा सब चल रहा है। जब हम भगवान के भजन में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन टिकने लगता है और हमारी आत्मा सिमरन के द्वारा रूहानियत मंडलों में बढ़ने लगती है। इसे अनंत सब तक पहुंचने के लिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हम रोज भजन सिमरन में लगन लगानी पड़ेगी, तभी हमारी आत्मा सब तक पहुंचेगी। तब हम काल के दायरे से निकल सकेंगे। अनंत शब्द हमें पार ब्रह्म में सुनाई देगा और हमारी आत्मा 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएगी और हम अपने निजधाम सतखंड पहुंच जाएंगे। मनुष्य जन्म का मकसद आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में बेशर्त जिया है, जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, केवल वही दूसरों को मुक्त करेगा। केवल ऐसा व्यक्ति सतगुरु हो सकता है जो किसी के प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ नहीं है, ईर्ष्या का कोई कारण भी नहीं है। ऐसी व्यक्ति ही जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। वह आपका काटेगा नहीं, जोड़ेगा, आपकी सारे दुखों को मिटा देगा। जिसे महाजीवन से जाना जाता है, केवल वही आपके सही मार्गदर्शन कर सकता है, आपके जीवन को सुर दे सकता है, संगीत से भर सकता है। संसार में 3 वस्तुएं हैं, साध्य, साधक और साधन। साध्य का अर्थ है जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, और साधक उसे कहते हैं जो साध्य को प्राप्त करना चाहता है, और साधन उसे कहते हैं जिसकी सहायता से साधन अपने साध्य तक पहुंच जा पाता है। इस वैदिक परिभाषाओं के अनुसार ईश्वर या मोक्ष साध्य है, आत्मा साधक है और धन, संपत्ति, भोजन, वस्त्र, मकान आदि मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। संसार में कुछ लोग ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति के लिए ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, वे लोग सच्चे साधक हैं। वे धन, भोजन, वस्त्र, मकान आदि साधन समितियों मात्र से संग्रहित करते हैं। इन साधनों की सहायता से वे वेदों एवं दर्शनों शास्त्रों की विद्या पढ़कर वे समाधि लगाते हैं। इसकी सहायता से वे अपने साध्य ईश्वर या मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। वही लोग वास्तव में सही दिशा में चल रहे हैं। अधिकांश लोग लक्ष्य या साध्य को समझते ही नहीं है। जीवन में केवल खाना पीना, भोग करना, धन कमाना, संपत्ति जमा करना,
यही उनके जीवन का लक्ष्य साध्य है। वे अपनी सारी शक्तियां धन आदि वस्तुओं का संग्रह में ही लगा देते हैं। ऐसे लोग थोड़ा बहुत धन भले ही इकट्ठा कर लें, लेकिन वो भी उसके जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। वे धन संपत्ति को यहाँ संसार में यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। यदि इस धन संपत्ति प्राप्त करने से कार्य में भी उन्हें झूठ, छल, कपट, आडंबर आदि का सहारा लिया होगा, तो अगले जन्मों में पशु पक्षी योनियों में भयंकर दंड भोगेंगे। इसलिए यह मार्ग अच्छा नहीं है। अच्छा मार्ग वही है, ईश्वर या मोक्ष को लक्ष्य बनाएं, वही वास्तविक साध्य है। धन संपत्ति आदि भौतिक साधनों को साधन के रूप में ही प्रयोग करें और सच्चे साधक बनकर ईश्वर मोक्ष प्राप्ति करें। इसी से जीवन सफल होगा और आगे मोक्ष प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर सब दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। मोक्ष में ईश्वर का आनंद भी बहुत लंबे समय तक मिलेगा। बुद्धिमान लोग ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा ही बाकी सब लोगों को भी करना चाहिए।